हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के प्रॉब्लम लेंगे। ये जो प्रॉब्लम है ये भी एग्जाम में 3-4 ही प्रॉब्लम है। फॉर्मेट सबका कॉमन है, सब में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही लगता है ज्यादातर। तो आपको वही फॉर्मेट से आपको सॉल्व करना है, हमेशा ध्यान में रखना है। तो हम लोग के लिए क्या है, एप्लीकेशन आपका पहले इलेक्ट्रिक सर्किट के नोटेशन पता होना। अगर जो बच्चों का 11th 12th अच्छे से करा हुआ है तो उनको तो पता होगा ये सब, लेकिन जिनका नहीं करा है उनके लिए हम थोड़ा रिवीजन ले लेंगे कि किस तरह आपको नोटेशन आने चाहिए। रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, इंडक्टेंस क्या रहता, कैपेसिटेंस क्या रहता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या रहता है, किससे डिनोट करता है, वो आपको पता होना एटलीस्ट। अगर उसका डेफिनेशन पढ़ाते बैठेंगे तो अपना 11th 12th में चले जाएंगे हम लोग। बट आपको अभी नोटेशन का काम है, क्योंकि जो इंजीनियरिंग का मैथ है वो एप्लीकेशंस रहता है। क्या रहता है? एप्लीकेशंस, किस तरह आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है निकाल कर। ठीक है ना? ये आपका बेसिक्स 11th 12th में है। करंट का डेफिनेशन, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम लोग का इसका नोटेशन काम है, तो हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे कि इसको क्या बोलते हैं। तो चेक करना। सबसे पहले आएगा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये है टॉपिक का नाम, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पहला है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज चार्ज। चार्ज को कूलम बोलते हैं, क्यू। चार्ज किससे डिनोट होता? क्यू से होता है, उसको हम कूलम से नोट। यूनिट क्या है उसका? कूलम है। क्या है? कूलम। फिर आता है करंट। करंट बोले तो आई। ठीक है, टाइम रेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी, और इसको आर आई भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका यूनिट क्या है? एम्पियर होगा। ठीक है, एम्पियर, ये ध्यान में आना चाहिए। फिर आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बोले तो आर, उसका यूनिट क्या है? ओम्स। फिर आता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या रहता है? एल रहता है। क्या रहता है? एल, वो है हेनरी। और रेजिस्टेंस बोले तो इसका जो पाथ है वो जिगजैग पाथ है, और ये इंडक्टेंस का पाथ है। ठीक है, उसके बाद है कैपेसिटेंस फॉर सी, यानी फैरेड। इसका यूनिट क्या है? फैरेड है। फैरेड को हम एफ से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, फैरेड। फिर आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई। ठीक है, उसको वोल्टेज वी, वोल्ट से डिनोट करते हैं इसको। इस तरह ध्यान में रखना। ये इसके नोटेशन है, ये पहले बेसिक्स बता दे रहा हूँ आपको जो 11th 12th में पढ़े। ये भी लिखना, ये पार्ट है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज चार्ज, चार्ज फॉर क्यू, क्यू फॉर कूलम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। ये पूरे फॉर्मेट्स है, 1 2 3 4 5 6। ये इसके नोटेशन है। ठीक है, ये सब 11th 12th में ऑलरेडी आप पढ़कर आए हुए, लेकिन बेसिक में रिविजन ले ले रहा हूँ। नोटेशन काम का है आपका, तो बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है ना, आगे जाएंगे। चेक करना, बेसिक रिलेशन देख लो। रिलेशन क्या है? I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता, और Q इज इक्वल टू आई डी टी होता। ये याद कर लेना। हो गया। अब आ जाता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर आई, आर आई लिखेंगे। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस एल डी आई बाई डी टी। अक्रॉस इंडक्टेंस बोला एल डी आई बाई डी टी। वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटेंस क्यू बाई सी। कैपेसिटेंस बोले तो क्यू बाय सी। अक्रॉस कैपेसिटेंस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस। तो ये एक बेसिक रिलेशन है जो आपको आना चाहिए। ये सब रिलेशन का डेफिनेशन है, अपनी 11th 12th में पढ़े। अगर आपको एक एक रिलेशन समझाएंगे 15-15 मिनट उसमें लग जाएंगे, लेकिन आपको जिस चीज का काम है वो ध्यान में रखना है। ये सब आपको नोट्स बनाना है। सबसे पहले अच्छे से नोट्स बना लेना। नोट बना के जो जो पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ वो पॉइंट पहले, ये पॉइंट पढ़ना, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है ना, आगे देखेंगे क्या है। चलो, है हाँ, ये इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला ये याद होना आपको। इंटीग्रेशन ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स। ये ए है और ये बी है। अगर ऐसा फॉर्मेट है, और ये एक्सपोनेंशियल पार्ट है और ये ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है। अगर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री दोनों मल्टीप्लिकेशन में आए इंटीग्रेशन के अंदर, अगर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री दोनों मल्टीप्लिकेशन में आए इंटीग्रेशन के अंदर, तो ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। फिर दूसरा आता है ई रेस टू ए एक्स कॉस बी एक्स, ई रेस टू ए एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। तो ये फॉर्मेट आपके ध्यान में होना, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये बेसिक इंटीग्रेशन के। इसके आगे भी आता है फॉर्मूले, वो और इजी हो जाता, तो मैं आगे बता दूंगा किस तरह होगा। ठीक है ना, तो चेक कर लेंगे अपन आगे। आगे भी एक फॉर्मूला, वो भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं। तो देख लेंगे अपन, जो भी काम में आएगा वो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये याद होना आपको फॉर्मेट, और ये नोट्स बना के लिख लो आप। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है। तो चेक करना। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड। अब आएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी पार्ट से 11th 12th का ही है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता इलेक्ट्रिक के प्रॉब्लम में। ये बेसिक रिलेशन आना चाहिए।
ये बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहे तो उस पर क्या क्या करना पड़ता है, उसमें सबसे पहले आपको आईएफ ऑलरेडी पढ़ाया मैंने, बट डबल डबल बता दे रहा हूं मैं, क्योंकि हर टॉपिक में इसका रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ये जो टॉपिक है रिक्वायरमेंट है, ये 11th में 12th में पढ़े थे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। अब ये फॉर्मेट्स है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर y है तो यहाँ पे भी y रहेगा। इसका ये मतलब होता है y इज ए फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है ये, इससे पता चला आपको एफ ऑफ एक्स। तो जिसके रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसी के रिस्पेक्ट में IF निकलता। क्या निकलता? IF निकलता। तो ये उसका फॉर्मेट है, ये समझ लो पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। जो dy बाई डी एक्स है उसके आजू बाजू कुछ भी नहीं चाहिए, है ना, उसका कोइफिशिएंट 1 चाहिए। और यहाँ पे जो है वो ये होना चाहिए, ये वहां पे y है तो यहाँ पे भी y आना चाहिए। यहाँ पे अगर a है तो यहाँ पे भी a आना चाहिए। यहाँ पे अगर I है तो यहाँ पे भी I ही आना चाहिए। अब किस क्या उसके आगे ये Q है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ता है, ऐसा फॉर्मेट लिखना पड़ता, P का वैल्यू निकालना पड़ता, Q का वैल्यू निकालना पड़ता, वॉट एवर, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, P का भी वैल्यू आएगा, Q का भी वैल्यू आएगा, वो P और Q करेंगे, ठीक है। फिर उसको IF निकालना पड़ता, IF बोले तो इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रल फैक्टर। तो ये इंटीग्रल फैक्टर आपको आना चाहिए। तो ई रेस टू पी डी एक्स, अब ये पी डी एक्स क्यों, जिसके रिस्पेक्ट में रहता वो लेते। अगर ये टी के रिस्पेक्ट में है तो इंटीग्रेशन पी डी टी आएगा, अगर ये आर के रिस्पेक्ट में है तो इंटीग्रेशन पी डी आर आएगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इंटीग्रल फैक्टर। तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में है तो ई रेस टू पी डी एक्स, ये फॉर्मूला याद होना। फिर लिखना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, आर एस मतलब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। y लिखना, IF निकला, IF लिखना, Q लिखना, dx लिखना। dx क्यों लिख रहे हैं? ताकि जिसके रिस्पेक्ट में वही आएगा, यहाँ पे कुछ और भी आ सकता, ठीक है ना। ये फॉर्मेट लिख लिए, जो वैल्यू रख दिए, फिर आपने इंटीग्रेशन निकालना, जो कॉमन यहाँ पे दिख रहा है उस तरह, ठीक है ना। अब देखो दूसरे फॉर्म में बताता हूँ मैं, जैसे मान लो यहाँ पे आ गया डी आई बाई डी टी आ गया, और यहाँ पे a आ गया, और ये ए आई आना चाहिए और ये b आना चाहिए, बराबर। तो क्या फॉर्मेट आपका, देखो सबसे पहले a का वैल्यू निकालेंगे, जो भी रहेगा i के बाजू में, बी का वैल्यू निकालेंगे जो राइट हैंड साइड में है, हो गया। फिर निकालेंगे IF, क्या निकालेंगे बेटा? IF। तो IF कैसे निकालते हैं? ई रेस टू, यहाँ पे जो है, यहाँ पे P था, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? A है। तो A किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ चेक करना है, यहाँ DT है तो DT आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू T में आएगा, किसमें आएगा? विथ रिस्पेक्ट टू T में। फिर ये भी नोटिस कर लो, ये I है तो यहाँ पे भी I आना चाहिए, जैसा यहाँ पे ये Y था तो यहाँ पे Y आना चाहिए, ठीक है। अब आता है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, देखा बनाओ। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कैसा बनाएंगे? y बोले तो यहाँ पे y है, और ये क्वेश्चन में क्या है? I है, I लिख लो। फिर IF जैसे कैसी, एज इट इज, देन इंटीग्रेशन, देन IF, फिर Q नहीं है सर, यहाँ पे क्या है? राइट हैंड साइड में B है। फिर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो यहाँ पे dx था, यहाँ पे dt है, इधर क्या था? dx था, यहाँ पे क्या है? dt प्लस c, पूरा ये है इस तरह, इस तरह। फिर बाद में इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ये फॉर्मेट आना चाहिए, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही आएगा, ये आना चाहिए आपको। ये अगर आ गया तो कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिक सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 3-4 ही प्रॉब्लम है ये टॉपिक पर, उसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो देखेंगे किस तरह सॉल्व करेंगे। अब ये प्रॉब्लम है आपका, किस तरह आता क्वेश्चन, ये देखेंगे। सबसे पहले जो इजी प्रॉब्लम है वो लिया अपन ने, नोटेशन वाला। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम्स, यानी ये तो दिख रहा है 100 ओम्स, यानी आर का वैल्यू है, ऑफ एन इंडक्टेंस ऑफ 0.5 हेनरी, तो 0.5 हेनरी ये एल का वैल्यू है। ऐसा क्लियर क्लियर समझता मेरे। आर कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट्स, ये ई का वैल्यू है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फाइंड द करंट इन द सर्किट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, करंट निकालना है, यानी आई निकालना है आपको। क्या निकालना है? आई। तो अब आपको बेसिक रिलेशन पता हो ना किरचॉफ लॉ का, जो 11th-12th में पढ़े थे, ठीक है ना। तो ये सब क्लियर हो गया सर। अगर आपको नहीं समझता तो मैं साइड में लिखा देता हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन के पास। आर का वैल्यू 100 है, एल का वैल्यू 0.5 है, और ई का वैल्यू 20 वोल्ट है, और है क्या कुछ, बस, ठीक है ना। ये आपका नोटिस, ये क्या, ये इसके अंदर वैल्यू है, ठीक है ना। वैल्यू सॉर्ट आउट कर लिया आपने। देखो फॉर्मूला है, किरचॉफ लॉ क्या है समझ लो। बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ, आर आई एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू
ई, ये याद हो ना आपको, ये 11th का पार्ट है आपका, 12th का पार्ट है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बोला कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखता है, तो पहले आपने ये पार्ट लिखना, लिख लिया मैंने, एल डी आई बाई डी टी प्लस आर आई इज इक्वल टू ई, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना, इसके बाजू में कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, इसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो यहाँ तो एल दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है, एल। तो हम लोग क्या करेंगे, एल से डिवाइड कर लेंगे। जैसे हम एल से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, डी आई बाय डी टी प्लस आर बाय एल आई इज इक्वल टू ई बाय एल, इज इक्वल टू ई बाय एल, ठीक है। ये फॉर्मेट आ गया। अब ये बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्या बन गया मेरा, देख लो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको कंपेयर कर लो, क्या कर लो, कंपेयर। कंपेयर किससे करेंगे, अब भी पढ़ा है मैंने, कंपेयरिंग विथ डी आई बाय डी टी प्लस, क्योंकि यहाँ पे आई है तो यहाँ पे भी आई है, फिर आ जाएगा ए आई इज इक्वल टू बी, कंपेयर कर लो, बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये स्टेप कहाँ से है सर, ये फॉर्मूला किरचॉफ लॉ का, ये याद हो ना आपको। फिर मैंने क्या करा, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, फिर बाद में क्या करे, एल से डिवाइड करा, एल से डिवाइड करने के बाद ये फॉर्मेट बना। अब ये क्या बना बेटा, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है, डी आई बाई डी टी प्लस ए आई इज इक्वल टू बी आना चाहिए, ए आई इज इक्वल टू बी। तो ए का वैल्यू क्या हो गया, कंपेयर करो, आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, आर बाय एल है, तो ए का वैल्यू आ जाएगा आर बाय एल, और बी का वैल्यू, यानी बी क्या रहता है, जो राइट हैंड साइड में रहता वो बी रहता, तो बी इज इक्वल टू ई बाय एल, हो गया, ठीक है। अरे सर बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं आप। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है फॉर्मेट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, सबसे पहले निकालेंगे आई एफ। आई एफ का फॉर्मूला क्या रहेगा, बताओ कैसा करेंगे, आई एफ इज इक्वल टू ई रेस टू, किसके रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट में, तो डी टी आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए डी टी, ए डी टी। अगर मान लो यहाँ डी एक्स होता तो ए डी एक्स होता, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में है वो लिखते, ठीक है। अब वैल्यू रख दो ए का, ए का वैल्यू क्या है बोलो मेरे दोस्तों, ए इज व्हाट, ए बोले तो आर बाय एल, ये लिखा हुआ है आर बाय एल विथ रिस्पेक्ट टू टी से। अब आर भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट वाली टर्म को बाहर ले लो, बाहर लेंगे तो क्या मिलेगा, तो सर ई रेस टू आर बाय एल बाहर आएगा, वन का इंटीग्रेशन आएगा, वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी में क्या होता, टी आ जाता, तो ये हो जाएगा आपका ई रेस टू आर टी बाय एल, आर टी बाय एल। तो आपका आई एफ निकल गया। आई एफ किस तरह निकला, इंटीग्रल फैक्टर है, आई एफ क्या है, इंटीग्रल फैक्टर है। अब देखो कितना बेसिक वे से समझा रहा हूं मैं, किरचॉफ लॉ का फॉर्मूला लगा दो, इसको पहले लिख लो, फिर इसका कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो ये एल भी नहीं चलता मेरे को, तो एल को हटा देना, हमेशा ऐसे ही होगा, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होना, डी आई बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स, वॉट एवर जो भी रहेगा, तो यहाँ का जो कोएफिशिएंट है हमेशा 1 चाहिए, यहाँ चल सकता है, और यहाँ पे आई है तो यहाँ पे भी आई ही आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर y है तो यहाँ पे y आना चाहिए, ये उसके आइडेंटिफिकेशन है, हाउ टू आइडेंटिफाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये उसका फॉर्मेट है, ये ध्यान में आना चाहिए आपको, मैंने बेसिक भी बताया पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब आप देखो इसके बाद में क्या करने का, आप खुद बोलो क्या करने का है सर, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब देखो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है, चेक करना मेरे दोस्तों, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का फॉर्मूला सर मैं बताता हूँ। सबसे पहले लिखना आई, फिर लिखना आई एफ, फिर आप लिखेंगे आई एफ, और ये आ जाएगा बी, और ये डी टी प्लस सी, ठीक है। अब इसका वैल्यू रख दो, आई एफ का वैल्यू क्या है बोलो मेरे दोस्तों, ई रेस टू आर बाय एल टी, ये दिख रहा है आई एफ का वैल्यू। अरे क्या बात है सर, ये समझा मेरे को अभी, ई रेस टू आर टी बाय एल, और बी का वैल्यू क्या है, बी बोले तो ई बाय एल है, ई बाय एल, और ये डी टी प्लस सी। फिर मैंने आपको बोला कि वैल्यू रखने के बाद में आप इंटीग्रेशन ले लो, तो बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, बहुत इजी है इंटीग्रेशन, तो जो कटता उसको काट देना, जो नहीं कटता उसको लिख लेना बराबर। अब देखो ये कांस्टेंट है ई बाय एल, इसको बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ले लो ई रेस टू आर टी बाय एल का। अब ये इंटीग्रेशन आना चाहिए बच्चों को, ये इंटीग्रेशन भी सिखाना पड़ता है, बोलो किस तरह आएगा इंटीग्रेशन, विथ रिस्पेक्ट टू टी से ले रहे, तो क्या होगा,
जो भी इंटीग्रेशन आपको अगर थोड़ा बेसिक समझता हूँ तो ई रेस टू ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में ए एक्स बाय ए होता। एक्स का जो कोइफिशिएंट है यानी ए वो नीचे आता। उसी तरह यहाँ पे टी का कोइफिशिएंट क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा ई बाय एल ई रेस टू आर टी बाय एल डिवाइडेड बाय आर बाय एल प्लस सी। आर बाय एल प्लस सी जो भी टी का कोइफिशिएंट है वो नीचे आएगा। अब क्या कैंसिल होता सर एल और एल कैंसिल हो जाता। अब यहाँ पे क्या बचा ई बाय आर ई रेस टू आर टी बाय एल प्लस सी और ये आ जाएगा आई ई रेस टू आर बाय एल टी। ठीक है अब डिवाइड कर लो। ठीक है क्यों क्यों सर क्यों कर रहे डिवाइड अरे भैया मुझे करंट चाहिए ना करंट में सिर्फ आए होना ये थोड़ी फॉर्मेट होना। तो मैं क्या करूंगा इसको डिवाइड कर लूंगा। जैसे ही मैं इसको डिवाइड करता हूं तो क्या मिलता मेरे को ये ई बाय आर टी ई रेस टू आर टी बाय एल डिवाइडेड बाय ई रेस टू आर टी बाय एल प्लस सी अपॉन ई रेस टू आर टी बाय एल। ठीक है अब जो फॉर्मेट है उसको देख लो। यहाँ पे देखो क्या कैंसल होता चेक करना। बहुत इजी वे से समझा रहे सर आप इसको डिवाइड कर दिए ये और ये कैंसल हो गया। अब क्या बचा आपके पास आई इज इक्वल टू ई बाय आर और ये वाला प्लस है ऊपर गया तो माइनस सी इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस आर टी बाय एल। तो ये आ गया आपका आई आ गया। ठीक है ना अभी भी सर कंप्लीट हो गया नहीं कंप्लीट हुआ। अभी तो ये फॉर्मेट आके बना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ करंट में एम्पियर के अंदर इन टर्म्स ऑफ करंट में आया नॉट एम्पियर इन टर्म्स ऑफ करंट में आया यानी आई के फॉर्म में आ गया। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करे इसको और उसको आई के बराबर में लाए। अब क्या करेंगे हम लोग अब ये वैल्यू रखेंगे किसका किसका वैल्यू है आर का वैल्यू अवेलेबल है एल का वैल्यू अवेलेबल है ई का वैल्यू अवेलेबल तब जाके वो करंट निकलेगा उसका तब जाके करंट निकलेगा। ये तो अभी वेरिएबल के फॉर्म में लेके आ गया अपन ने एक साइड में पूरा वेरिएबल। वेरिएबल बोले तो सर ये जो दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस इंडक्टेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसके फॉर्म में लेकर आ गए। अब अपने को क्या करना है इसका आई का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है आई का वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे इसको आई का वैल्यू हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे वैल्यू रख के आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जा रहा। ठीक है ना चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये आ गया आई के फॉर्म में। तो सबसे पहले इनिशियल इनिशियल करंट क्या था जब टाइम जीरो था। इनिशियल कंडीशन भी बोल सकते जब टाइम जीरो था तो करंट भी क्या है जीरो रहेगा। ठीक है स्टार्टिंग में जब टाइम जीरो तो करंट भी जीरो रहेगा। तो यहाँ पे आ गया जीरो ई बाय आर प्लस सी ई रेस टू टी का वैल्यू जीरो है तो पूरा टर्म जीरो होता। तो ये हो जाएगा ई बाय आर ई रेस टू जीरो वन होता तो ये वन आ गया। ठीक है अब सी का वैल्यू क्या आ गया ये इधर आया तो प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस ई बाय आर आ जाएगा। तो ये होगा सी इज इक्वल टू माइनस ई बाय आर। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख ये इनिशियल कंडीशन निकाले अपन इनिशियल कंडीशन यहाँ पे लिख लेना इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या है टाइम जीरो तो करंट भी जीरो। तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा आई इज इक्वल टू ई बाय आर माइनस ई बाय आर ये सी का वैल्यू ई रेस टू माइनस आर टी बाय एल ई रेस टू माइनस आर टी बाय एल। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग आई कॉमन निकाल लो ई बाय आर वन माइनस ई रेस टू माइनस आर टी बाय एल ई रेस टू माइनस आर टी बाय एल। तो ये ई बाय आर कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे देखना ये फॉर्मेट में आ गया क्या किया सर आपने ये कांस्टेंट निकालने की कोशिश। कांस्टेंट कैसा निकाले इनिशियल कंडीशन लगा के कांस्टेंट निकालने के बाद वापस वहां रख दी वहां रखने के बाद उसको कॉमन निकाल लिया। अब आपके पास सभी वैल्यू अवेलेबल अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू 100 है। ठीक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 20 वोल्ट से एल बोले तो 0.5 है। तो ये वैल्यू रख दो। अब ये वैल्यू इसमें रख दो तो देन आई इज इक्वल टू 100 बाय सॉरी 100 बाय आपने क्या हो जाएगा ई बाय 100 है तो सर ई का वैल्यू कितना है 20 तो 20 बाय 100 1 माइनस ई रेस टू 100 इंटू टी डिवाइडेड बाय 0.5 सेकेंड। ठीक है अब इसको सॉल्व कर लो।
तो ये 0 0 कटा, ये 2 और ये 5 से कटा, तो I इज इक्वल टू 1/5, 1 माइनस, और 100 डिवाइडेड बाय 0.5, 100 डिवाइडेड बाय 0.5 बोले तो 200 हो जाता। क्या हो जाता? 200। ठीक है, हाफ, वो हाफ है, हाफ ऊपर चले जाता, 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई रेस टू माइनस 200t। ठीक है ना, दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर वो टी का वैल्यू दे देता था, किसका वैल्यू? टी का वैल्यू अगर गिवन करता था सपोज, तो फिर और आंसर कुछ और अलग था। सर समझा नहीं मेरे को। अगर वो टी का वैल्यू देता था, ये डिवाइड हो गया 20 डिवाइडेड बाय 100, 1/5। अगर वो टी का वैल्यू देता था तो फिर करंट नंबर में आता था। किसमें आता था? नंबर में, एम्पियर में। अभी इन टर्म्स ऑफ टी में आ रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ टी बोले तो टाइम में आ रहा। ठीक है ना, ऐसा कर देता था, व्हाट विल बी द करंट आफ्टर 10 सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड। आफ्टर 10 सेकंड का मतलब क्या होता? इनिशियल कंडीशन तो 0 था, 10 सेकंड के बाद करंट क्या रहेगा? आफ्टर 10 सेकंड, आफ्टर 5 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड। तो ऐसा क्वेश्चन के अंदर गिवन देता था, और लास्ट में व्हाट विल बी द करंट आफ्टर 2 सेकंड। तो 2 सेकंड बोले तो टी का वैल्यू 2 आ जाएगा। आफ्टर 5 सेकंड, दैट इज टी इज इक्वल टू 5। तो अगर आप आफ्टर 5 सेकंड बोले तो टी का वैल्यू यहाँ 5 रख देना और कैलसी में वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। दैट इज योर फाइनल करंट। इस तरह आपका अभी इन टर्म्स ऑफ टी में क्यों आ रहा? ताकि उसने टाइम नहीं दिया, कितने सेकंड के बाद का करंट चाहिए आपको, वो नहीं बताया उसने। उसने बोला इनिशियल कंडीशन से निकाल लो, इन टर्म्स ऑफ टी में आंसर ला लो। ये आंसर, इतना ही आंसर आपका। ऐसा क्वेश्चन मॉडिफाई कर सकता हो, व्हाट विल बी द करंट आफ्टर 2 सेकंड। तो टी का वैल्यू 2 रखना यहाँ पर, और आंसर कैलसी में रख के सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। टी इज इक्वल टू 2। ठीक है, टी इज इक्वल टू 3, टी इज इक्वल टू 4, टी इज इक्वल टू 5, वट एवर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह आपको फॉर्मेट को सॉल्व करेंगे। ये करंट्स आ गया आपका। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।